नमस्कार। 68 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम अभी आने वाले हैं। पूरी तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई हैं। कुल 412 प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो कुछ ही देर में होने वाला है। आपको दिखा दें, यहां पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। ये छोटा शिमला क्षेत्र है, जो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं उसमें एक काउंटिंग सेंटर ये भी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहीं पर जो है वो 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर ली गई हैं और जिस तरीके से सभी को जो है पास के साथ ही एंट्री यहाँ पर करने दी जा रही है। कोई भी विदाउट पास यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इसके लिए पहले ही कसरत शुरू कर दी थी। 100 मीटर के दायरे के बाहर ही जो है वो आप रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो मतगणना की ड्यूटी में लगे हुए हैं, वही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा अपनी जीत के दावे वो कर रही है। 26 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। गुजरात के भी चुनाव परिणाम आने हैं, वहाँ पर भी 182 सीटों पर जो है वो नतीजे आ जाने हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 68 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। फिर चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, कर्मचारी जिन्होंने मतगणना करनी है उसकी बात हो, या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, वो सारी चाक चौबंद कर ली गई हैं। किसी भी तरीके की गाड़ी को यहाँ पर लगाने की अनुमति नहीं है। गाड़ियाँ आप खड़ी नहीं कर सकते हैं मतगणना केंद्रों के बाहर और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर कर दी गई हैं। और कुछ ही देर में जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती, सबसे पहले पोस्टल बैलेट, क्योंकि जो सैन्य अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, दिव्यांग हैं, अपंग हैं या फिर बच्चे जो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँच पाए, जिन्होंने भी पोस्टल बैलेट से वोट किया है उनकी मतगणना सबसे पहले होगी। उसके बाद ईवीएम में जो कैद है भाग्य 412 प्रत्याशियों का, उसकी गणना होगी। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 12 बजे तक जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर रिवाज बदल रहा है या इस बार राज बदल रहा है। ये तमाम तरीके की जो गणना है वो 12 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नमस्कार। 68 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणाम अभी आने वाले हैं। पूरी तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई हैं। कुल 412 प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो कुछ ही देर में होने वाला है। आपको दिखा दें, यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। ये छोटा शिमला क्षेत्र है, जो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं उसमें एक काउंटिंग सेंटर ये भी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहीं पर जो है वो 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद कर ली गई हैं और जिस तरीके से सभी को जो है पास के साथ ही एंट्री यहाँ पर करने दी जा रही है। कोई भी विदाउट पास यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इसके लिए पहले ही कसरत शुरू कर दी थी। 100 मीटर के दायरे के बाहर ही जो है वो आप रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं। जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो मतगणना की ड्यूटी में लगे हुए हैं, वही मोबाइल फ़ोन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा अपनी जीत के दावे वो कर रही है। 26 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। गुजरात के भी चुनाव परिणाम आने हैं, वहाँ पर भी 182 सीटों पर जो है वो नतीजे आ जाने हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 68 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। फिर चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, कर्मचारी जिन्होंने मतगणना करनी है उसकी बात हो, या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, वो सारी चाक चौबंद कर ली गई हैं। किसी भी तरीके की गाड़ी को यहाँ पर लगाने की अनुमति नहीं है। गाड़ियाँ आप खड़ी नहीं कर सकते हैं मतगणना केंद्रों के बाहर और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर कर दी गई हैं। और कुछ ही देर में जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती, सबसे पहले पोस्टल बैलेट, क्योंकि जो सैन्य अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, दिव्यांग हैं, अपंग हैं या फिर बच्चे जो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँच पाए, जिन्होंने भी पोस्टल बैलेट से वोट किया है उनकी मतगणना सबसे पहले होगी। उसके बाद ईवीएम में जो कैद है भाग्य 412 प्रत्याशियों का, उसकी गणना होगी। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 12 बजे तक जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर रिवाज बदल रहा है या इस बार राज बदल रहा है। ये तमाम तरीके की जो गणना है वो 12 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए गजेंद्र शर्मा।